अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? ठीक हो, खैरियत से हो? दोस्तों, इस्लाम की हिस्ट्री में ना जो सबसे दिल खराश वाक़या हुआ था ना, सबसे वो करबला का वाक़या था। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत थी। उस वक़्त मुसलमानों के दिल ना बहुत जले हुए थे, दिल दुखी हुए थे। और मतलब वक़्त के हुक्मरान ने वो मर्डर करवाया था। वाक़या यजीद की वजह से आया था, तो वक़्त के हुक्मरान के ख़िलाफ़ या 2 नंबर जो खलीफा बना हुआ था यजीद, उसके ख़िलाफ़ मुसलमान कुछ कर नहीं सकते थे। तो उस वक़्त ना जब यजीद साल बाद मर गया था, उसके बाद जब हज़रत मुख्तार सकफ़ी ये जब क़याम करता है ना करबला पे, ये सॉरी कूफा पे, तो ये कूफा पे अपनी हुकूमत बना लेता है, इंडिपेंडेंस हुकूमत। मतलब शाम में यजीदियों की हुकूमत है, और मक्का मदीना हजाब में, और इवन के इराक में भी हज़रत ज़ुबैर इब्न अवाम के बेटे हज़रत अब्दुल्ला की हुकूमत होती है। लेकिन ये अपनी मुख्तार अपनी अलहदा शियों की हुकूमत बना लेता है। तो जो मैंने आपको पहली बात बोली कि करबला की वजह से, हज़रत इमाम हुसैन की शहादत की वजह से मुसलमानों के दिल बहुत दुखी थे, छन्नी थे। तो इसने जो मीर मुख्तियार था ना, जो कूफा का गवर्नर बनता है, आज़ाद गवर्नर, इसने फिर सबसे चुन चुन के बदला लिया था। इसने जितने कल्परेट थे ना, जो गुनहगार थे करबला के, उन सबको चुन चुन के मारा था। और फिर यानी कि इसने मुसलमानों के दिल को ठंडा किया था, जो करबला की वजह से दुखी हुए थे, जख्मी थे, या मतलब बुरा फील कर रहे थे। तो जब उनकी लाशें देखते थे ना मुसलमान, जो करबला के कल्परेट थे या करबला में शामिल थे, तो वो फिर मुख्तार को बहुत प्रेज करते थे कि कम से कम चलो करबला तो होना तो वो हो गया, वो टाल नहीं सके, लेकिन उनके सारे गुनहगार को मुख्तार ने अपने हाथों से कत्ल करवाया था। लाइक इब्ने ज़ियाद को, शिमर को, उमर बिन साद को। तो सेम इसी तरह देखो दोस्तों, पिछले 2-3 साल से जिस तरह ये यहूदी, मतलब सोहोनी आप कह लो, यहूदी सारे तो बुरे नहीं होते, सोहोनी जो है ना, मतलब जिसको ज़ायनिस्ट बोलते हैं, ये गज़ा में वही कर रहे थे, मार मार के, बम मार मार के मासूम बच्चे मार रहे थे, औरतें मार रहे थे, इनोसेंट लोगों को कत्ल कर रहे थे, शहीद कर रहे थे। और गज़ा को तो आप देख लो, इन्होंने मैदान कर दिया, वहाँ पे सारी बिल्डिंगें तबाह कर दी। तो मुसलमानों के दिल बहुत दुखी हो गए थे। पूरी दुनिया के किसी कोने में भी कोई मुस्लिम है ना, चाहे वो जितना भी मॉडर्न है, लेकिन उसको दुख होता था, अफसोस होता था। तो ये मुसलमानों के जो कलेजे ठंडे किए ना, दिल ठंडे किए हैं, ये ईरान ने किए हैं। पिछले 4-5 दिन से ईरान को भी मार पड़ रही है। ईरान का भी इसराइल से 10 गुना ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लेकिन जैसे ईरान हमें मंजर दिखा रहा है ना तल अवीव के या इसराइल के, यकीन मानो पूरी दुनिया के कोने कोने में जिधर भी मुसलमान है, सब के कलेजों में ठंडक पड़ रही है। अब बस आप सब लोगों अल्लाह से दुआ करो, ईरान को अल्लाह उसका हामी व नासर हो, उसका साथ दे। जितना उसने बोला हुआ है कि उसके पास मिज़ाइल हैं, क्योंकि ईरान बेचारे के पास सिर्फ मिज़ाइल ही हैं, उसके अलावा उसके पास एयर फोर्स तो है नहीं। तो मतलब वो इजरायली जो फाइटर जेट आते हैं, ईरान उनको नहीं गिरा सकता, या दावा तो कर रहा है कुछ फाइटर जेट वो गिराता है, क्योंकि उसके पास S-300 रशियन तो है, लेकिन वो बहुत पुराना है। उनको अल्लाह बस ये उनकी, मैं तो कहता हूँ जो आज से वो 2-4 साल पहले तक बोल रहे थे कि उनके पास हज़ारों की तादाद में बैलिस्टिक मिज़ाइल और हाइपरसोनिक मिज़ाइल हैं, अल्लाह करे वो सच हो। ईरान 10-15 दिन और अगर सर्वाइव कर गया, मिज़ाइलें दागता रहा इसराइल पे, तो इसराइल घुटने टेक देगा। तो बस अगर घुटने ना भी टेके, मैं तो ये चाहता हूँ कि बस जितना नुकसान ईरान ने इसराइल का कर दिया है, अभी बस अगर सीज़ फायर हो जाता है तो ये ईरान की बहुत बड़ी जीत होगी और मुसलमानों का डर रहेगा दुनिया में। अगर आप लोग इस्लामी भाई, मीठे मीठे इस्लामी भाई हो, आज ज़रा वो कराची वाले, मदीना वाले के जो क्या उनको बोलते हैं, दावत इस्लामी वाले, वो कहते हैं मीठे मीठे इस्लामी भाई हो। मीठे मीठे इस्लामी भाई हो, देखो ईरान की कोई मुल्क भी हेल्प नहीं करने लगा, ना कोई कर सकता है। वो इसलिए कि ईरान को असला नहीं चाहिए, ईरान को राइफलें, बंदूकें, टैंक, तोपें नहीं चाहिए, क्योंकि टैंक तोपों की तो लड़ाई हो ही नहीं रही। ईरान को चाहिए मिज़ाइल। तो मिज़ाइल आपको पता है, आपको शायद पता होगा, बैलिस्टिक मिज़ाइल तो चलो $2-4 लाख का बनता है, लेकिन जो हाइपरसोनिक मिज़ाइल होता है ना, वो $मिलियन का होता है। तो वो तो ना तो पाकिस्तान उनको देने वाला है, पाकिस्तान तो वैसे ही वेस्ट से बड़ा डरता है, अमेरिका से या यूरोपियन से, तो ना उनको चाइना देने वाला है, ना रशिया देने वाला है। ये सिर्फ मॉरली कहने के ऊपर उसकी हमायत कर रहे हैं इंटरनेशनल लेवल पे, या बाकी उसको कोई फिजिकली उसकी ईरान की किसी ने हेल्प नहीं करनी। ईरान ने अपने दम पे सर्वाइव करना है।
तो बस एक ही दुआ करो कि अल्लाह करे, जैसे ईरान ने पहले दावे किए हुए हैं कि उसके पास हज़ारों यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल हैं, वो देखो बेचारे का कितना नुकसान हो रहा है। उसके मुल्क में तो जितना नुकसान हो रहा है, लेकिन तल अवीव में या इसराइल में जो अटैक करता है वो कितना महंगा अटैक करता है। अगर वो आप फ़र्ज़ करो 50 मिसाइल भेजता है वो बैलिस्टिक मिसाइल, उसमें 2-4 हाइपरसोनिक भी होते हैं, तो वो सारे इंटरसेप्ट हो जाते हैं। 50 जाते हैं, उसमें 5-7 ही गिरते हैं इसराइल के अंदर। तो मतलब $1 मिलियन का एक मिसाइल छोड़ता है ईरान, उसको इंटरसेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एक तो उसका अपना आयरन डोम है इसराइल का, उसके बाद 2 और एयर डिफेंस सिस्टम उसको अमेरिका ने दिए हुए हैं। थर्ड है उसका बहुत ज़बरदस्त है, वो S-400 के लेवल का है, और उसके अलावा पैट्रियट बहुत पुराना है लेकिन वो भी काम कर रहा है। तो ईरान बहुत महंगी, एक्सपेंसिव और अपनी बका की जंग लड़ रहा है। तो अल्लाह करे, अल्लाह उसका हामी नासर हो। ईरान ने पूरी दुनिया के मुसलमानों के सीने ठंडे कर दिए, जैसे तल अवीव से पिक्चर आ रही है। 1966 में लास्ट इसराइल ने फुल स्केल वार लड़ी थी, मैंने जैसे आपको बताया कि सारे अरबों के ख़िलाफ़। मिस्र था, सीरिया था, लेबनान था, इधर इराक भी था, और सऊदीया भी, मतलब पैसों की या किसी न किसी लिहाज से हर कोई अरब सब इकट्ठे होकर इन्होंने वार लास्ट लड़ी थी इसराइल के ख़िलाफ़। उसको 6 डे वार कहते हैं, आप गूगल कर सकते हो या यूट्यूब पे आपको उसकी सारी वीडियो मिल जाएगी। 6 डे के अंदर अंदर इन्होंने पूरे अरब को शिकस्त दे दी थी यहूदियों ने। तो तब से ये बहुत घमंडी थे। तो मैं आपको एक बात पाकिस्तान एयरफोर्स की थोड़ी सी बता दूं, और इंडिया की भी। उस वक़्त जिस वक़्त इसराइल ने पूरे अरबों को शिकस्त दी थी ना 66 में, 1966 में, उस वक़्त उनके पास जो फाइटर जेट तैयारे थे ना वो फ्रेंच थे, फ्रेंच मेड मिराज 3, मिराज 5, मिराज 2 एंड मिराज 5। और इन अरबों के पास थे रशियन मेड MiG-21। अब फ्रेंच मेड जो थे मिराज 2 एंड मिराज 5, उन्होंने MiG-21 को शिकस्त दी, तो पाकिस्तान उन तैयारों को इतना बाबरकत समझता है जिनसे पूरे मुसलमानों को अरबों को शिकस्त हुई थी इसराइल से। पाकिस्तान ने वो तैयारी अभी तक अपनी एयरफोर्स में रखे हुए हैं। हमारे पाकिस्तान की एयरफोर्स में मिराज 2 भी हैं जो फ्रांस की मेड है, डसॉल्ट कंपनी बनाती है, वही कंपनी जो राफेल बनाती है। और मिराज 5 1966 में वो इसराइल ने यूज़ किए थे, और उन्होंने तब के रिटायर कर दिए हो गए हैं। वो 3rd जनरेशन के जहाज़ हैं, और पाकिस्तान अभी उनको अपनी एयरफोर्स में लेके फिर रहा है। और यही रुको, हम तो चलो गरीब टीचर, हमें हमारा पड़ोसी बोलता है ना इंडिया, ये हमारा रिच पड़ोसी इंडिया जो हमारा दोस्त है ना, इनके पास वो MiG-21 अभी तक हैं जो अरबों के पास 1966 में थे, जो जिनको डिफीट हुई थी। तो वो डिफीटेड फाइटर जेट इंडिया अभी तक वो कैरी कर रहा है MiG-21। आप अंदाज़ा लगा लो कि वो 6 डे वार जो 66 में इसराइल अरबों के दरमियान हुई थी, उसको पाकिस्तान एयरफोर्स कितना मुतासर है और इंडियन एयरफोर्स कितना मुतासर है उन फाइटर जेट से। अभी तक सुबह 7वां दिन स्टार्ट हो रहा है इन दोनों की वार को, ईरान और इसराइल की वार को। यकीन मानो अभी तक ठीक है, ईरान का नुकसान बहुत हो चुका है और हो रहा है, लेकिन ईरान अपना नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। अगर अभी सीज़ फायर हो जाता है तो ईरान एज ए विक्टरी यानी कि पूरी दुनिया समझेगी। क्योंकि इसराइल के जो गोल थे ना, इसराइल के गोल थे कि वो ईरान का न्यूक्लियर प्लांट या न्यूक्लियर जो भी उनका सिस्टम है, प्रोजेक्ट है, उसको ख़त्म करना चाहते थे, वो नहीं कर सके। फिर वो वहाँ पे रजीम चेंज करना चाह रहे थे, यानी कि नई गवर्नमेंट लाना चाह रहे थे, वो भी अभी तक नहीं ला सके, कुछ भी नहीं कर सके। तो इस वक्त अगर इस मुकाम पे, और जितना इसराइल का नुकसान हो चुका है, जितने उसका तल अवीव उसका कैपिटल, ईरान इसराइल का कैपिटल, आप इमेजिन करो वहाँ पे जितनी तबाही हो चुकी है। अगर इस वक्त आने वाले 2-4 दिन में, या अल्लाह करे, अभी मेरे पास रात 2 बजे का टाइम है जर्मनी में, अगर सुबह ही अगर कोई सीज़ फायर करवा देता है रशिया, चाइना या अमेरिका, तो अभी भी ईरान विक्टर ही है, अभी भी वो विनर है। लेकिन अगर जंग ज़्यादा लंबा चलती है, अगर उसके मिसाइल ख़त्म हो जाते हैं, तो फिर ईरान को प्रॉब्लम आ सकता है। तो हमें तो बस ये दुआ करनी चाहिए कि एक तो अल्लाह करे ईरान के पास मिसाइल का ज़ख़ीरा हो, जितना उन्होंने बताया हुआ है, जितना उन्होंने बताया उस तरह, तो फिर अल्लाह का शुक्र है, कोई टेंशन नहीं है, ईरान सर्वाइव करेगा, भी मारेगा इसराइल को। ठीक है, वो खुद भी मार खा रहा है, लेकिन कम से कम इन ज़ाइनस को मार तो पड़ रही है ना। इनको भी पता चल रहा है कि हम गज़ा में क्या तबाहियाँ कर रहे थे और तबाही क्या होती है। कम से कम 78 साल 70 साल की तारीख में इसराइल को पहली दफ़ा इतनी मगर पड़ रही है, और वो उनको पता चला है कि उनके कोई लेवल का कोई मुकाबले का दुश्मन है उनका। तो बस यही दुआ है कि अल्लाह करे, एक तो अमेरिका वार में ना आए, एक ये आहिस्ता आहिस्ता करके यूरोपियन कंट्री जो है ना, ये पीछे हट जाएँ इसराइल से,
تو اسرائیل مسٹ سرنڈر کرے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایران کی ون ہوگی.